वैसे तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो किसी लड़की को जो है अनडेटेबल बनाता है कि वो लड़की जो है तुमसे डेट करने लायक है ही नहीं, तुमसे शादी ना ही करो तो बेहतर है। ऐसी कई सारी चीजें हैं, बट हर चीज की एक कैटेगरी रहती है। जैसे कि लास्ट दो वीडियो मैंने जो डेटिंग रिलेटेड बनाए थे, उसमें सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम एक यंग अडल्ट मैन हो तो तुम्हारे लिए कितना हार्ड होगा डेटिंग करना। और दूसरी वीडियो मैंने तुम्हें बताया था कुछ डिल्यूजन्स जो कि लड़कियां रखती हैं वाइल डेटिंग, ऑफ कोर्स। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इसी तरह कुछ प्रोफेशंस की जिनमें देयर आर चांसेस दैट कि योर पार्टनर विल चीट ऑन यू, और उस कंडीशन में लाइक इस प्रोफेशन में तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है अच्छी नहीं रहेगी। शी कैन मेक योर लाइफ अ लिविंग हेल। तुम्हें बार बार इनसिक्योरिटी फील होगी, तुम्हें डर रहेगा कि ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है। एंड देयर आर ऑलवेज हाई चांसेस ऑफ इन दिस प्रोफेशन दैट कि वो तुम पे चीट करेगी। यस, सो लेट्स स्टार्ट। सो नंबर 5 पे जो प्रोफेशन आता है वो है एक नर्स। मैं जो बताऊँ तो मेरा नर्सों से इतना कोई वास्ता नहीं है। जहाँ तक मैंने सुना है दे आर नॉट काइंड ऑफ लॉयल, बट इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है, मैंने जितने भी प्रोफेशन को बताया इनमें एक कॉमन बात है, इनमें जो है मेल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, जो हाई लेवल के मेल होते हैं। और जो दूसरी चीज इसमें ये है कि इसमें बिचेस एक्सपोजर बहुत होता है। और ये बिचेस हैं कौन? तो ये बिचेस हैं वो लोग जो तुम्हारी बंदी को भड़का सकते हैं कि तुम देखो इस प्रोफेशन के अंदर काम करती हो, यू आर सुपीरियर टू योर बॉयफ्रेंड। जो कि अगर जैसे कि मान लो कोई लड़की है, वो डिपार्टमेंट बी में काम करती है एंड डिपार्टमेंट बी इज सपोज टू बी सुपीरियर, एंड यू वर्क इन डिपार्टमेंट सी एंड डिपार्टमेंट सी इज कॉल्ड टू बी इंफीरियर। इवन दो दोनों सेम हो सकते हैं, बट तुम्हारा जो वर्क जो तुम्हारा डिपार्टमेंट वर्क है वो तो इंफीरियर माना जाएगा। तो डिपार्टमेंट बी में जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड काम करती है उसके आसपास काफी सारे मेल्स हैं जो कि सुपीरियर हैं, वो जिनको वो कंसीडर करेगी वो तुमसे सुपीरियर है। और उसके साथ में काम कर रहे हैं उनके कलीग जो बिचेस हैं एक नंबर के, वो उसको भड़काएंगे तेरा बॉयफ्रेंड, तेरा पति तो जो है सेक्शन सी में काम कर रहा है, डिपार्टमेंट सी में काम करता है, व्हाई आर यू डेटिंग हिम, ही डजंट डिजर्व यू। सो इन सारे प्रोफेशन में यही चीज सेम आती है। एंड सेम टू नर्स, नर्सों के पास भी काफी बड़े फक बॉय मेल्स का जो है एक्सपोजर होता है, और बिचेस का भी जो उन्हें बहलाती फुसलाती हैं, भड़काती हैं कि यू शुड लीव योर बॉयफ्रेंड, वो तो तुम्हारी केयर नहीं करता। और उन्हें इस बात में कोई भड़काने वाला चीज मिल गया, लाइक तुम्हारी गर्लफ्रेंड का जो है झगड़ा हो गया तुमसे। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, डोंट मेक योर गर्ल क्राई, देयर आर 100 इडियट्स टू वाइप हर टीयर्स। सेम चीज वहां पे, अगर तुमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ तो वहां पे 100 इडियट्स रहेंगे, साफ रहेंगी, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बताएंगे कि यार वो तो कैसा बंदा है, तुझसे लड़ता झगड़ता, तुझ पे चिल्लाता, व्हाई आर यू इन रिलेशनशिप विद हिम, छोड़ दे वगैरह वगैरह। एंड शी विल एंड अप चीटिंग ऑन यू, शी विल एंड अप डंपिंग ऑन यू, सो इट इज बेटर टू नॉट गेट इन्वॉल्व इन इट। सो डोंट डेट अ नर्स। नंबर 4 पे है एयर होस्टेस। सेम वही चीज, बड़े लेवल के मेल एक्सपोजर और बिच एक्सपोजर्स। जो तुम्हारी जो बंदी है डेली बेसिस पे ट्रैवल कर रही है, इधर उधर अलग अलग लोगों से मिल रही है, देर आर चांसेस दैट शी विल चीट ऑन यू। एंड मैं ऐसा एक सिंपल एक लौता लड़का नहीं हूं ऐसा कहने वाला, देर आर हंड्रेड ऑफ पीपल सेइंग दैट कि यस ऐसा होता है। आई रिस्पेक्टफुली रिस्पेक्ट द फ्लाइट अटेंडेंट्स, द एयर हॉस्टेस, बट ट्रूथ इज ट्रूथ, दे आर नॉट मच लॉयल। तो अगला जो प्रोफेशन है नंबर 3 पे वो है आईटी सेक्टर गर्ल्स। अब ये जो सबसे ऑब्वियस वन है कि इसमें कितना ज्यादा चीटिंग होती है। अगर तुम्हें इसके बारे में असली में जानना है तो किसी आईटी सेक्टर में जो पर्सन काम कर रहा है उससे तुम बात करो, तुम्हें सच्चाई पता पता चल जाएगी। आईटी सेक्टर में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो यंग लड़कियां आती है काम करने के लिए, न्यू कमर्स, वो भागती हैं अपनी सीनियर के तरफ और बॉसेस के तरफ टू स्लीप विद देम, टू हैव रिलेशनशिप विद देम। और इसमें कई बार जो कमिटेड लड़कियां वो चीट भी कर लेती हैं जस्ट बिकॉज दे कैन गेट फेवर्स फ्रॉम देयर सीनियर और देयर बॉसेस। और इस आईटी सेक्टर में जो मर्द होते हैं, जो बॉसेस या फिर सीनियर्स होते हैं, वो यंग लड़कियों की तरफ भागते हैं। एंड जो बड़ी लड़कियां उम्र की होती हैं वो यंग लड़कों की तरफ भागती हैं बिकॉज दे आर सेक्स डिप्रेव्ड, और young boys are horny as fuck. So they just go after them, they cheat on their husband, boyfriend, etc., and they sleep with that young guy. So yes, इसी तरह से आईटी सेक्टर में जो बहुत चीटिंग हो जाती है। और मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। मैंने जितने भी अपने लाइक पीयर्स, अपने सीनियर्स, अपने रिलेटिव्स जो इस फील्ड में काम करते हो, ऐसा नहीं कि सबके सब मर्द, लड़कियों से मैंने सेम चीज सुनी है जो होती रहती है आईटी सेक्टर। सो या लिटरली देयर इज अ लॉट ऑफ फकिंग अराउंड इन द आईटी सेक्टर, सो बी अवेयर ऑफ अ गर्ल हु वर्क्स इन एन आईटी सेक्टर। फिर जो आता है वो है इन्फ्लुएंसर स्लैश मॉडल। अब मान लो कि तुम जो किसी लड़की को डेट कर रहे हो वो है एक मॉडल,
मतलब न्यू कमर मॉडल है, वो ट्राई कर रही है मॉडल इंडस्ट्री में। तो मैं मॉडल इंडस्ट्री में बता दूं कि आजकल के टाइम पे, क्या पहले, बहुत पहले से ये चलता आ रहा है, बॉलीवुड हॉलीवुड और किसी भी दुनिया में, अगर किसी को बड़े लेवल पे मॉडल बनना है, एक्ट्रेस बनना है, देन जब वो ऑडिशन देने जाती है, इस चीज में जो एक डार्क रियलिटी ये है कि जो कास्टिंग वाले मर्द होते हैं, दे अलॉट ऑफ टाइम सेक्सुअलाइज दोज गर्ल, और वो उसे कहते हैं कि यू हैव टू स्लीप विथ अस टू गेट दिस रोल, और तुम्हें इस काम के लिए हमारे साथ सोना पड़ेगा। एंड मोस्ट ऑफ दिस टाइम जो लड़कियां मजबूरी में सो जाती हैं, कुछ लड़कियां विलिंगली सोती हैं, कुछ लड़कियां अपने से जो है उन कास्टिंग डायरेक्टर्स को सिड्यूस करती हैं। सो देयर आर चांसेस कि अगर तुम्हारी बंदी इस फील्ड में आती है तो वो तुम पे चीट करेगी, उसके साथ बुरा होगा, या फिर वो आगे चल के इसके करियर में और आगे बढ़ेगी, तो सेम वही बात, बिचेस एक्सपोजर और हाई लेवल ऑफ मेल एक्सपोजर उसे मिलेगा, एंड देन शी विल एंड अप चीटिंग ऑन यू। और जो ये इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम के, स्पेशली विद, जिसका लाइक एक्सक्लूसिव कंटेंट है, जिसका लाइक एक्सक्लूसिव कंटेंट है, तो तुम उसे डेट क्यों ही कर रहे हो? लाइक उसका एक्सक्लूसिव कंटेंट है, फिर भी तुम उसे डेट कर रहे हो। सबसे पहली बात तो यही सेंस वही चल जाती। और फिर इसमें वही सेम चीज आती है, हाई लेवल ऑफ मेल एक्सपोजर और हाई लेवल ऑफ बिचेस एक्सपोजर। तो मैं तुम्हें रिसेंट इंसिडेंट सुनाता हूँ। जो लमीन यमाल है, उसकी जो रिसेंट गर्लफ्रेंड है, ऐसा कहा जा रहा है कि उस वो जो है किसी बंदे के साथ 5 साल तक रिलेशनशिप में थी, बट उसने उस बंदे को छोड़ दिया जस्ट बिकॉज लमीन यमाल डीएम्ड हर, एंड वो लमीन यमाल के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी। Because Lamine Yamal is like a rich fucking dude, he's like one of the biggest footballer on the fucking planet right now. So imagine करो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है कोई इन्फ्लुएंसर है, या फिर कोई लाइक बड़े लेवल पे मॉडल है, उसको लाइक कोई बंदा अप्रोच करता है जस्ट लाइक लमीन यमाल, एग्जैक्टली लमीन यमाल तो नहीं, बट तुमसे बड़े लेवल का बंदा उसे अप्रोच करता है, देन देयर आर चांसेस दैट शी विल चीट ऑन यू, इवन दो शी विल थिंक नहीं नहीं मैं तो बस बात करने जा रही हूँ इस बंदे से, बट इवेंचुअली उसे भी पता है वो क्या करने जा रही है, उसे पता है कि वो बड़ा लेवल का बंदा क्या चाहता है, एंड शी विल विलिंगली गिव इट टू हिम। अब जो लास्ट प्रोफेशन आता है हमारी वीडियो का, वो है एक रेडिकल फेमिनिस्ट। तो किसी लड़की का अगर पूरा करियर ही है ये कि वो एक रेडिकल फेमिनिस्ट है किसी भी तरीके से, कि उसका काम ही है रेडिकल फेमिनिज्म में होना, कि वो उससे कमा भी रही है, देन आई डोंट नो इफ शी विल चीट ऑन यू और नॉट, बट वन थिंग आई कैन श्योरली से दैट शी विल मेक योर लाइफ अ लिविंग हेल। अगर तुम उसकी बातों से एग्री नहीं करोगे, देन शी विल मेक योर लाइफ अ लिविंग हेल। सो स्टे आउट ऑफ द साइट ऑफ अ रेडिकल फेमिनिस्ट, डू नॉट डेट देम। तो ये आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो। टिल देन बी काइंड, बी मैस्कुलिन।